ओम नमः शिवाय। सुग्रीव ने हनुमान जी को राम और लक्ष्मण से पता करने के लिए भेजा कि जाके पता करो ये कौन है, कहीं इनको बाली ने तो नहीं भेजा भेष बदल कर। तो भेष बदल कर हनुमान जी उनके ब्राह्मण के वेश में, विप्र के वेश में उनके सामने जाते हैं और उनसे मीठी मीठी बात बना के पूछते हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ, आप कहाँ से आ गए हों, आप यति हैं या तपसी हैं, छत्री हैं या भूले भटके आ निकले, कहाँ के हैं। तो श्री राम जी बोलते हैं, हंसकर क्या बोलते हैं, हंस बोले रघुवंश गुणी क्या बतलाएं हाल, क्या कह दें हम कौन है यह बड़ा सवाल। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश मेरा ब्राह्मण सा पर दिख रहे हैं वनवासी हैं। ऐसे ही हम हैं इस वन में, राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वह ही है। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद, लजा गए कुछ पवन सुत कुछ हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल, आए किस जगह से किस नभ के हैं लाल। तब फिर बोले अवधपति, हैं हम अवध किशोर, आए थे वनवास को हरि नारी इस ओर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री राम जी ने जब से बात करते हुए जब हनुमान जी का भेद खुल गया, तब हनुमान जी कहने लगे, मैं सीधी तरह पूछता हूँ भगवान आपको, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब रघुपति जी बोलते हैं कि हम अवध किशोर हैं और हम वनवास को आए थे और हमारी नारी का हरण हो गया है यहाँ पर। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधि नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। दुनिया तो धन पर धावे है, निर्धन की ढिंग कोई न आवे है। सागर में पानी बरसे, मरुभूमि बूंद को तरसे। पानी पानी में जावे है, निर्धन ढिंग कोई न आवे है। सब पुत्र हैं एक पिता के, सीधे हैं कोई बाके। यह कौन किसे समझावे, निर्धन ढींग न कोई आवे। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सच्चे पर खैया के आगे हीरा न रलाए रलता है। यह मसला सभी जानते हैं, कब मुश्क छुपाए छुपता है। बयनों नयनों से सैनों से हनुमत ने इनको जान लिया। रुद्रावतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, मायावश में आपको भूला दया निदान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हनुमान जी राम राम कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु, मैं मायावश आपको भूल गया था, दया निधान मुझ पर दया करो। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस सिंह फाम ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। यह कह लक्ष्मण राम को कंधे चढ़ा तुरंत,
चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत आते देखा जब उन्हें हर्षित हुआ अति। आगे बढ़ा उत्साह से गले लगा सुग्रीव सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। यह कहकर हनुमान जी कहने लगे जिसने सिया हरी है उसको मिटाने में हम आपका पूरी तरह साथ देंगे। और राम लखन को अपने कंधे पे बिठा के सुग्रीव के सामने लेके चला गया। हनुमंत इनका उनसे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव बानरों का, यह वनवासी वह गिरवासी संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव वधू है बाली भवन राघव की सीता हरी हुई, इसलिए परस्पर प्रीति हुई आशा की दुख की भरी हुई। किस भांति प्रीति की रीत हुई यह नहीं बढ़ाकर कहना है श्रोतागण इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोस्तीन कर दें अलग मतलब लालच दाम, दो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। कवि कह रहा है कि दो सतवादी मिल गए हैं उसका ही नाम दोस्ती है। उधर सुग्रीव की पत्नी बाली ने हर रखी है और इधर श्री राम जी की पत्नी को रावण ने हर रखा है, तो दोनों का दुख एक जैसा हो गया और दोनों ने हाथ मिला लिया, दोनों की दोस्ती हो गई है। अर्थ यही तो दोस्ती का दोनों में दोष न हो कोई, तन तो हो दो पर प्राण एक ईर्षा व रोष न हो कोई। जिस रास्ते लोग हंसाई हो खुद चले न उनको चलने दे, अपने ऊपर सब दुख ले ले दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। क्या जिक्र के हाँ घर का जर का सर देने में इनकार न हो, हर वक्त हुआ दुआ यह दिल से हो गमगीन हमारा प्यार यार न हो। दोस्ती के गुण बता रहे हैं कि क्या घर हो या जर हो या सर हो, घर जर मतलब धन हो या सर हो उसमें इनकार ना हो, दोस्ती उसे कहते हैं। और हर समय ये दिल से दुआ निकले कि मेरा दोस्त गमगीन ना हो। सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, साथी हो जो दुख के लाखों में वह एक सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। देखिए मैं रामायण पढ़ने के लिए सुनने के लिए इसीलिए कहती हूँ कि रामायण में हर मनुष्य के लिए एक न एक पाठ होता है। कहीं बच्चे का है, कहीं पत्नी का है, कहीं पति का है, कहीं देवर का है, कहीं सास का है, और ये पाठ इसमें दोस्ती का आ गया है, मित्रता का आ गया है। तो इसमें भी हम मित्र की श्रेणी को साफ तरह से देख सकते हैं कि मित्र किस श्रेणी का होना चाहिए, कैसी सोच वाला होना चाहिए। मित्रता न ऐसे रिश्ता है जब जी चाहा तब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुँह देखो हाँ में हाँ करना मित्रों को नहीं मुनासिब है, लेने देने पर गौर करे यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो, वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। जो न मित्र दुख से दुखी तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। कह रहे हैं कि मित्र अगर आपको दुख में तड़पता देख के भी दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र से के दर्शन भी बेकार हैं, पाप हैं। जो सच्चे मित्र जगत में हैं वे कभी यह बात जानते हैं, सब धनों से वे बढ़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से मित्रों को मित्र बचाते हैं, बादल की नाई गरमा कर ठंडा अब पानी बरसाते हैं। देखिए दोस्तों के वो बता रहे हैं कि वो गलत अगर कुछ कर रहे हैं तो उनको बादल की तरह गड़गड़ा कर धमकाते हैं और फिर ठंडा पानी बरसाते हैं, समझाते हैं। अपना दुख पर्वत के समान राई की भांति जानते हैं, राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते हैं। संबंध प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आव
तब जाता है क्रोध दूध का सा उबाल, जल पड़ते ही दब जाता है। देखिए, मित्रता का संबंध कहते हैं मृत्यु के साथ ही तक रहता है। और क्रोध दूध का सा उबाल, ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों में क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, आता है, लेकिन दूध के उबाल की तरह आके वो दब जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, यह ही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों फर्ज यह कहाँ रहे, अब तो मुंह देखी यारी है। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर, बाहर से कुछ और हैं भीतर से कुछ और। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यारी कैसी अब यारी है, अय्यारी है होशियारी है। गुमख्वारी का क्या जिक्र यहाँ, खुख्वारी ही खुख्वारी है। देखिए, आज की यारी का वर्णन कर रहे हैं कि गम नहीं है, गमख्वारी नहीं है आज की दोस्ती में। पहले दोस्ती में गमख्वारी होती थी कि कोई घट बढ़ भी गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ तो अब खुख्वारी खुख्वार होते हैं आज की दोस्ती में। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं। मुंह फेर बड़े जब आगे तो यह सिरदर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते हैं, तो अपने जेबे भरने को चट उसको मित्र बनाते हैं। उसकी दौलत के दुश्मन बन दौलत उसको सिखलाते हैं। यारी में एक सियाहकारी सब सत्यानाश कराते हैं। ऐसी गुदगर्जी पर तुफ है, ऐसी यारी पर लानत है। जो हाँ जी करता है इन दिनों वही खुशकिस्मत है। अब और व्यर्थ है यह वर्णन, हम मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेता युग की यह बातें हैं जिस गाथा को हम गाते हैं। कपिवर को प्रभुवर रघुवर ने जो प्रीति रीत दिखलाई है। यदि राय हमारी लेते हो तो सच्ची यही मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्षानंद में बीते दिन दो चार। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुधि मिल जाएगी करे न आप मलाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर आई तो वह नजारा देखा था। थी रथ के एक की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। यह दृश्य और यह करुणानाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नुपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल। हाँ है यह कुटी में लाया वह तत्काल। पहले ही राम के पिघल रहे थे नैन। देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले यह बड़ा ही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलग की कहता था। अब विरही के हाथों आया यह भूषण भी विरही होकर। इसका भी जीवन नीरस है, मैं जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू है मुझसे अच्छा, इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझको हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वे देही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण भी तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम। हाथ जोड़कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। देखिए, श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण देखो ये सीता का कुंडल मिला है, आप भी निहार लो। तो लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे भ्राता, मैंने माता के कान कभी नहीं देखे। मैं तो उनके बिच्छुओं का सेवक हूँ, उन्हें पहचान सकता हूँ, मुझे कुंडल की कोई पहचान नहीं है।
पर नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वे देही का इस भांति हरण करने वाले। अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दाया नेत्र फड़कता है। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। बस खबरदार होना पराई नारी चुराने वाले। पतिव्रता के ओज तेज का सब और प्रकाश। सीता सतवंती है तेरा कर डालेगी नाश। सर पटक पटक कर रोना पराई नारी चुराने वाले। पतिभक्ता का हाथ शाप पड़ेगा, मिट जाएगा आप। उदय हुआ है तेरा सारा अगला पिछला पाप। हमारे बाणों पर सोना पराई नार चुराने वाले। इस